ऋषिकेश एम्स में पहली बार 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों मरीजों का एम्स में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनमें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे, जिसके बाद डॉक्टरों ने आवश्यक जांच करवाई, जिसमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिसके बाद दोनों मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं और यहाँ अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं एम्स में ब्लैक फंगस के 2 मामले आने के बाद अब उत्तराखंड में कुल ब्लैक फंगस के 5 मामले हो गए हैं। देहरादून में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने के बाद अब कुमाऊं के अल्मोड़ा में एक ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज मिला है। मरीज में सिटी स्कैन में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने पर आगे की जांच के लिए उसे सुशील तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अमित आर्या ने बताया है कि 64 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा था, जहां 3 दिन पहले अचानक उसकी आंख में सूजन और तेज सिरदर्द की शिकायत पड़ गई, जिसके बाद सिटी स्कैन कराया गया, जिसमें ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले के सल्ला चिंगरी बेल्ट से सटे हिमतट गांव में कोरोना महामारी के चलते स्थानीय लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते गांव में सब्जी राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हालात अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। साथ ही कहा गया है कि गांव में बदलते मौसम के चलते भी कई तरह की बीमारी वायरल बुखार की चपेट में आकर लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसके लिए गांव वालों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज कराने की मांग की है। साथ ही जिलाधिकारी से भी गांव का दौरा करने की मांग की गई है। देश में कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है। इस महामारी को रोकने के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। ऐसे में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में कोरोना के खिलाफ जंग में जिला प्रशासन की मदद के लिए आगे आया है। दरअसल पतंजलि योग पीठ हरिद्वार जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों को दिव्य स्वारसी कोरोनिल किट मुहैया कराने जा रहा है और पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने जिला प्रशासन को 2000 कोरोनिल किट की पहली खेप सौंप दी है। आपको बता दें कि इस दौरान हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर के साथ मंत्री निशंक के प्रतिनिधि ओम प्रकाश भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मदद के लिए आग्रह किया था। परम श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ परिवार कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हुए हर तरह से सेवा कार्य को कर रहा है, चाहे वह कोविड केयर सेंटर चलाने से लेकर के और पूरे देश के अंदर योग आयुर्वेद के माध्यम से जन जागरण से लेकर के सकारात्मकता के साथ कैसे हम इस महामारी से बचें, इस महामारी से विजय हों, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारे हरिद्वार के माननीय सांसद आदरणीय निशंक जी भी इस चिंता में हैं कि इस हरिद्वार के क्षेत्र में क्या बेहतरीन से बेहतरीन काम हो सकता है। तो उनको भी लगता है कि हरिद्वार में पतंजलि संस्था है, उसके माध्यम से कार्य हो, तो उनसे भी बात होती रहती है। हमारा जो है जितने भी होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स अपने घरों में रहते हैं, उनको जो है हम लोग होम आइसोलेशन किट वितरण करते हैं। इसमें बेसिक दवाइयों पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह रख करके देने का प्रक्रिया है। इसमें अभी पतंजलि के ओर से एक कोरोनिल किट भी जो है आज वितरण करने के लिए 2000 किट हमें उपलब्ध कराया है। तो हम लोग होम आइसोलेशन वाला जो पेशेंट्स है उनको ये वितरण करेंगे। टिहरी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट के लिए चयनित जगह का भी स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि सरकार सीएचसी को 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने जा रही है और इसके लिए आवश्यक मेडिकल उपकरणों के लिए विधायक निधि में से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सुबोध उनियाल ने कहा है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को भी सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हम लोग कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, काफी पहले निर्णय ले लिया था।
उसी के तहत आज उसका जिलाधिकारी को बुला करके उसके इंस्ट्रक्शन किया है, उसकी व्यवस्थाओं को देखा तो अभी तक वहाँ पर 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने का है, जिसमें ये भी निर्णय लिया कि उसमें हम बहुत जल्दी ऑक्सीजन जनरेटर भी एक वहाँ पर लगाने जा रहे हैं। उसके लिए जगह का भी चेंज किया जाए कि ताकि ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर लग जाएगा तो ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि राज्य में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, संक्रमण गांव तक फैलने लगा है और सरकार के मंत्री विधायक अहम की लड़ाई में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है, बावजूद इसके सरकार राजधर्म निभाने की जगह मंत्री विधायक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है और इन परिस्थितियों में सरकार का जो राजधर्म बनता है कि वो कोरोना की इस महामारी में जो आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है उसको उठाने का काम करे। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हम अगर कुछ कहते तब भी भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे हम तो विपक्ष में है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है, सरकार कोई कमी कहीं पर कमी रह जाती है तो उसको उजागर करने का काम हम करते हैं। आज तो हालत एकदम विपरीत है। आज तो सत्ता में बैठे हुए लोग जो है सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में कांग्रेसी नेता सांकेतिक उपवास पर बैठे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है और गांव-गांव तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास रखा है। इसके अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकार उसको मजबूत करने का काम करे। इसके साथ साथ पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे टैक्सी मैक्सी का मैं जिक्र करूं, चाहे रिवर राफ्टिंग का जिक्र करूं, या होटलियर्स का मैं जिक्र करूं, या छोटे व्यापारी जो आज असहाय हैं। एक तो चारधाम यात्रा भी नहीं चल रही है और ऊपर से कोरोना की महामारी है। सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से इनको एक पैकेज दे ताकि ये सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके और इसके साथ साथ बिजली पानी में जो है छूट देने का काम सरकार। बीते दिनों कोरोना संक्रमित हुए लालकुआं पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रमोद शाह कोरोना से जंग जीतकर वापस ड्यूटी पर आए हैं, जहां पुलिस कर्मियों ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान प्रमोद शाह ने आइसोलेशन में बिताए अनुभव को साझा किया और कहा कि कोरोना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीता जा सकता है। साथ ही उन्होंने कोरोना से ठीक हो चुके पुलिस कर्मियों से ब्लड और प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। आप जानते हैं कि ये महामारी बहुत संवेदनशील है, इसमें बहुत सावधान होकर रहने की आवश्यकता है और इस जंग से जीतने का सबसे आसान तरीका है जो मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका अगर आप पालन करते हैं तो ये महामारी आप तक कम आएगी। अगर दुर्भाग्य से अगर आप इसकी चपेट में आ भी जाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो दूसरी दवा है वो है साहस, पॉजिटिविटी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी इस बीमारी से 95% लोग घर में ही उपचार कर रहे हैं, तो ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप 5% लोगों में हैं जो अस्पताल जाएंगे या कुछ काम करें। कोरोना वायरस से जहां लोगों के दिलों में डर बन रहा है, तो वहीं कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले लोग कोरोना की जंग को जीत कर वापस आ रहे हैं और लोगों को कोरोना से कैसे लड़ना है इसकी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 16 अप्रैल को हरिद्वार में चल रहे कुंभ ड्यूटी से वापस लौटे बाजपुर कोतवाली में तैनात एसआई भगवान गिरी गोस्वामी कोरोना संक्रमित हुए थे और हालत खराब होने पर हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां भगवान गिरी गोस्वामी ने कोरोना को हराने में सफलता हासिल की है और 13 दिन का होम आइसोलेशन पूरा करने के बाद फिर कोतवाली में पहुंचकर जनता की सेवा करने में जुट गए हैं। साथ ही लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।